तो जैसे ही तुमने देखी इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन, वैसे ही उड़ गई तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज इस क्वेश्चन में आपकी ये जो फ्रैक्शन है ना, इसके अंदर बहुत सारे उलझ जाते हैं स्टूडेंट्स। क्यों उलझते हो तुम? क्योंकि तुम इसलिए उलझ जाते हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आता न्यूमेरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। अगर है भी तो इसको कैसे निकालना है, क्या करना है, मतलब तुमको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो चलो इसको समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला। ओके, 3.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका देखो, पहले तो हम लोग लिखेंगे आंसर। अब देखना, पहले तो क्वेश्चन देखो कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है इफ बी एड 1 टू न्यूमेरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब अगर हम एक को जोड़ देते हैं किसमें, न्यूमेरेटर में, एंड एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसमें, डिनोमिनेटर में, आ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, ठीक है। और लिखा है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। मतलब फिर हमारी ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई जो इन्होंने बताया अभी यहाँ तक। अब ये सेकंड कंडीशन इन्होंने ये दी, हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हम लोग केवल डिनोमिनेटर में एक को ऐड मतलब जोड़ देते हैं। तो इन्होंने कहा बता दो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन पूछी है क्या है। तो हम लोग लिखते हैं लेट्स अस एज्यूम न्यूमेरेटर इज, न्यूमेरेटर हमारा मान लो क्या हो गया, न्यूमेरेटर हमारा हो गया x, एंड y हो गया हमारा, एंड डिनोमिनेटर हो गया हमारा y, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, y हो गया। ओके, हो गया ना, हो गया। अब देखो यहाँ पर एक इजी सी बात समझना, अगर हम लोगों ने न्यूमेरेटर x माना, डिनोमिनेटर y माना, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई भाई, हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई, हमारी फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमेरेटर हमने x माना है, डिनोमिनेटर y माना है, तो हमारे एज्यूमिंग के अकॉर्डिंग हमारी जो फ्रैक्शन बनी वो बनी x/y, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमेरेटर, मतलब जब हम लोग न्यूमेरेटर में 1 को जोड़ दें, तो पहले हम लोग न्यूमेरेटर क्या माना है, x माना है, और x में 1 जोड़ दिया। फिर इन्होंने कहा है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 को घटा दें तो y में माइनस कर दिया 1, तो हमारी जो फ्रैक्शन बन जाती है वो बन जाती है 1। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1। अब देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं, हमने 1 लिख लिया ना, इजी। अब देखो हमें ये पता लग गया, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे भाई, अब ये ऐसे ही तो केवल नहीं छोड़ देंगे, हमको एक्वेशन बनानी है। जब हम लोग एक्वेशन बना लेंगे तभी तो हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे x और y की, तभी तो वैल्यू निकाल पाएंगे। तो एक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, जब भी देखो हमारे दो पार्ट हों, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, तो हम और बीच में इक्वल के सिंबल से दोनों अलग अलग हों, तो हम लोग वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो हम लोग इसका 1 से करेंगे, तो x + 1 का 1 से करो, क्या हो जाएगा, देखो x का 1 से करा x हो गया, प्लस 1 का 1 से करा 1 हो गया, बराबर का है ना, बराबर लगा दो। अब y - 1 का 1 से कर लो, देखो y का 1 से करा y हो गया, -1 का +1 से करा तो -1 हो गया, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये हमारी बन गई। अब क्या करेंगे हम लोग, x इधर करेंगे, y को यहाँ ले आएंगे, माइनस का y हो गया, प्लस का है ना यहाँ आया, माइनस का हो गया, फिर बराबर में ये माइनस का 1 है, इसको यहाँ रखा, ये प्लस का 1 है, इसको यहाँ ले गए, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब देखो x - y बराबर, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, और सिंबल किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा है ना उसके आगे जो सिंबल हो वो लगेगा। यहाँ पर 1 और 1 दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, तो माइनस का ही हमारा यहाँ लग जाएगा। तो हमारी ये जो बन गई, ये हमारी बन गई फर्स्ट एक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट एक्वेशन बन गई। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या कहती है भैया, ये देख लो। सेकंड कंडीशन ये कहती है जब हम लोग केवल किसमें, ओनली ऐड 1
टू न्यूमेरेटर, अरे डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में हम लोग 1 को जोड़ दें तो हम लोग देखो हमारा जो न्यूमेरेटर है ना वो तो x ही रहेगा और डिनोमिनेटर में हम लोग y में 1 को जोड़ दें तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है, 1/2 बन जाती है। ये हो गई ना, ये हो गई ना। अब देखो यहाँ पर भी एक लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इक्वेशन बनानी है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का x से करोगे 2x हो गया बराबर y का 1 से करा y प्लस 1 का 1 से करा 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ आ जाओ, हम लोग यहाँ कर लेते हैं भाई, अब यहाँ कर लेते हैं, यहाँ को यहाँ कर लेते हैं तो अब क्या हो जाएगा, देखो 2x है ना, 2x यहाँ करा, ये प्लस का y है, इसको यहाँ ले आओ, माइनस का y हो गया और बराबर में 1 रहने दो जो कि प्लस का है, तो प्लस आगे लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारी ये क्या बन गई, ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकंड बन गई, इक्वेशन सेकंड बन गई। अब देखो हमारा जो ये क्वेश्चन 2 है ना, क्वेश्चन 2, इसका जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है। और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ जाएं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, किससे, फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हम लोग पहले तो लिख लेंगे इक्वेशन सेकंड, क्या है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, और फिर हमारी फर्स्ट क्या है x माइनस वाई बराबर -2। ये हमारी कौन सी इक्वेशन सेकंड है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखना यहाँ पर वेरिएबल जो हैं इसमें से कौन सा वेरिएबल दोनों में सेम है, y और y है ना, y और y है ना, तो हम लोग इसी को काटेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसी को काट देंगे, फिर एक वेरिएबल बचेगा उसी की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो ये अभी तो नहीं कर सकता है, अभी फ़िलहाल में ये नहीं कर सकता क्योंकि दोनों माइनस माइनस के। अगर ये वाला प्लस का हो जाए तब कटेगा ना, तब कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको बदलते हैं, साइन को बदलते हैं, तो केवल इस अकेले का ही नहीं बदलेंगे, इसका और इसका भी बदलेंगे। तो अभी ये x प्लस का है ना, माइनस का हो जाएगा, अभी ये माइनस का है ना 2, प्लस का हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पर साइन बदले जाते हैं। ओके, अब देखो ये हमारा माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया। अब देखो 2x में से माइनस कर दिया, ये x के आगे कुछ नहीं लिखा ना तो 1 मान लो, 2x में से 1x हटा दिया तो कितना x बचा केवल, बराबर। अब यहाँ देखो ये प्लस का है 1, ये प्लस का है 2, तो प्लस प्लस कर दिया, 1 और 2 कितने हो गए 3। हमारी जो x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई 3, हमारी x की वैल्यू निकल कर आई 3। अब इस 3 को हम लोग रख देंगे इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, x बराबर हो गया 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब यहाँ देखो माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ -2, ये प्लस का 3 यहाँ आया, माइनस का 3, माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गए तो हमारी y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। इतना इजी था भाई, कुछ कठिन था बोलो, x और y की वैल्यू निकल कर आ गई। अब यहाँ पर आता है एक सबसे बड़ा मिस्टेक जो तुम नहीं सब बच्चे करते हैं, क्या है, तुम ऐसा ही करके छोड़ आओगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमसे कहा गया था फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन क्या है। अब तुमने तो केवल वैल्यू निकाल कर छोड़ दिया, यहाँ पर चाहे तो एक नंबर कट सकता है, तुमको यहाँ पर अब ये और करना पड़ेगा, क्या, तुमको यहाँ पर ये और लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन बराबर हमने क्या माना था, x अपॉन वाई, और x की वैल्यू क्या निकल कर आई 3, y की वैल्यू निकल कर आई 5। अब हमारी फ्रैक्शन ये बनी 3/5। इस आंसर को तुम हाईलाइट करके लिखोगे ज़्यादा क्योंकि ये हमारा मेन आंसर है, फ्रैक्शन हमारी 3/5 थी, ठीक है, ऐसे करके करना है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आता है, तुमको कैसे पता कि ये सही है या गलत है, एक वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कैसे होता है, खैर करना नहीं है तुम्हें अपने मन की संतुष्टि के लिए कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ वेरीफाई कैसे होता है। देखो हमसे जो भी
वो जो कही थी ना कंडीशन, वो कंडीशन को अप्लाई करके देखना है। जैसे इन्होंने कहा था जब हम लोग न्यूमेरेटर में 1 को जोड़ देंगे, न्यूमेरेटर हमारा 3 है और 3 में जब हम लोग 1 को जोड़ देंगे और लिखा है डिनोमिनेटर में 1 को घटा देंगे, मतलब 5 में 1 को घटा देंगे, तो हमारी जो एक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 1। तो हम लोग देखते हैं 1 बनती है नहीं बनती है। तो 3 में से जब 1 को जोड़ेंगे 4 हो गया और 5 में से 1 को घटाएंगे 4 हो गया और 4 1 जा 4 हो गया। तो हमारी वाकई में फ्रैक्शन 1 बन गई ना। ठीक है, अब इनकी दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन ये कहती है जब हम लोग केवल जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी में जोड़ें, जैसे हमारा न्यूमेरेटर तो 3 है, डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो हो जाएगी 1/2। तो देखो 3 और अपॉन में 5 + 1 6 हो गया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारी फ्रैक्शन वाकई में 1/2 हो गई। तो मतलब इस हिसाब से हमको पता लगता है हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे दोनों वेरीफाई में जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी ना वही आ गई है। तो हमारा बिल्कुल ही क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। ऐसे हम लोग पता लगाते हैं, बस ऐसे ही तुमको करना था। ये क्वेश्चन 2 है, ये भी तुम पूरा कर लेना, 4-5 हैं इसके पार्ट, वो कर लेना कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर पर और साथ ही साथ तुम्हारे के लिए अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए मिस मत करना। तब तक के लिए बाय।